साथ 3 दिशाओं से हमला। आसमान में सायरन और जमीन पर धमाके। इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ है। एक साथ ईरान, हिजबुल्लाह और हुती तीनों ने मिलकर हमला बोला है। इजराइल पर सीधा धावा बोल दिया है 3 दिशाओं से। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज हम आपको बता रहे हैं मिडिल ईस्ट की जंग का वो चेहरा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 1 अप्रैल 2026 को इजराइल पर एक साथ कई मोर्चों से हमला हुआ है। ये कोई सामान्य हमला नहीं था, बल्कि पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक थी, जिसमें ईरान, लेबनान का हिजबुल्लाह और यमन के हुती विद्रोही एक साथ शामिल हुए। सबसे पहले ईरान की बात करते हैं। ईरान ने सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों की कई लहरें दागी। टारगेट थे तेल अवीव, बनी ब्राक और पेटाह टिकवा जैसे घनी आबादी वाले शहर। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मिसाइलों में क्लस्टर म्यूनिशन का भी इस्तेमाल किया गया, यानी एक मिसाइल जो हवा में फटकर कई छोटे छोटे बॉम्ब में बदल जाती है और जो बड़ा धमाका करती है, जो पूरे तेल अवीव पर आग का गोला बनकर बरसी, जो बड़े इलाकों में तबाही फैला सकती है। इसी दौरान उत्तर की तरफ से हिजबुल्लाह ने हमले तेज कर दिए। लेबनान से 50 से ज्यादा टारगेट्स पर रॉकेट और ड्रोन दागे गए। गलीली और गोलान हाइट्स में लगातार सायरन बजते रहे। लोगों को रात भर बंकरों में छिपना पड़ा। वहीं ये सिर्फ 2 मोर्चे काफी नहीं थे। इसके बाद दक्षिणी मोर्चे पर यमन के हुती विद्रोही भी इस जंग में कूद पड़े। उन्होंने बिशेरवा के पास इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और लगातार दागते रहे। हुतियों ने खुद बयान जारी करके कहा कि यह हमला रेजिस्टेंट फ्रंट का हिस्सा है, यानी ईरान और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर किया गया कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन, जो कि इजराइल पर कहर बनकर टूटा। अब सवाल है, क्या इजराइल पूरी तरह से सुरक्षित रहा? इजराइल के पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इनका नाम है आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम। इन सिस्टम्स ने ज्यादातर मिसाइलों को तो हवा में मार गिराया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 90 से 92% मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई, लेकिन कुछ मिसाइलें फिर भी अपने टारगेट तक पहुंच गई। और आपको पता है कि ऐसी मिसाइलें, एक मिसाइल भी काफी होती है काफी हद तक नुकसान पहुंचाने के लिए। तेल अवीव में धमाकों के वीडियो सामने आए। इमारतों और गाड़ियों को नुकसान हुआ। घायलों की संख्या 14 से 25 के बीच बताई जा रही है, जिनमें ज्यादातर लोग शेल के टुकड़ों से घायल हुए। सबसे चौंकाने वाली खबर, बनी ब्राक में एक 11 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल। युद्ध का सबसे खतरनाक रूप यही है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो कोई और देश हो। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी इसका ग्रास बन रहे हैं। बच्ची का घायल होना क्लस्टर म्यूनिशन के खतरनाक असर को दिखाती है। यह हमला कोई एक दिन की घटना नहीं, बल्कि ईरान की डेली वेव स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जहां हर दिन अलग अलग दिशाओं से दबाव बनाया जा रहा है। इजराइल भी जवाब दे रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है और ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस जंग का असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है। लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं और वैश्विक तेल सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। 3 मोर्चों से हमला, एक साथ जवाब और बढ़ता तनाव। इजराइल, ईरान, अमेरिका के इस जंग को दिन पर दिन और ज्यादा भयानक बनाते जा रहे हैं। उस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.